रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आज अभी आप देख रहे हैं करंट केमिस्ट्री क्लासेज। आज मैं क्लास 11th का लेक्चर 2 पढ़ा रहा हूं, जो है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। क्लियर है? तो मैंने जो लेक्चर 1 बताया था वो बेसिक केमिस्ट्री था, ऑर्गेनिक का बेसिक केमिस्ट्री था कि केमिस्ट्री में सबसे पहला जो होता है वो कंपाउंड कौन सा बना हुआ था। क्लियर है? और कहाँ से बनाया गया था। तो ये सब सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके इम्पोर्टेंस था, उस इम्पोर्टेंस के बाद आपको मैं बता दूं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक वगैरह थे। तो ये सब सारी बात हम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया था। ऑर्गेनिक का बेसिक जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या लेक्चर 2 है। क्लियर है? और लेक्चर 2 है और आज जो हम लोग देख रहे हैं यह ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बातें? तो हम लोग आज हाइड्रोकार्बन में देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बता दें, हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स होता है कार्बन। तो कहने का सेंस हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को अगर मिला दें तो ये बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? और आप इस लेक्चर को सही से देखेंगे तो शायद हमको नहीं लगता कि केमिस्ट्री में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हैं ना? और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो ऑर्गेनिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा कार्बन का ही खेल है। हाइड्रोकार्बन किसका खेल है? कार्बन का खेल है। नहीं, कहता है जीते कार्बन मरते कार्बन, देख तमाशा कार्बन का। लाइफ के स्टार्ट होने से माने स्टार्ट जब हुआ उस समय में और बाद में जब आपका जीवन खत्म हो रहा है, जीते कार्बन मरते कार्बन, देख तमाशा कार्बन का। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कार्बन कॉन्टेनिंग। वो किससे बना होगा? कार्बन से मिलकर बना होगा। क्लियर है बातें? तो आज भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन को देखिए अलग अलग टाइप से इसको बांटा जाता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वह इसको हम लोग मेनली 2 टाइप से बांट देते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। बता दें कि इसमें होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक जिसको हम लोग ओपन चेन कहते हैं, ओपन चेन। दूसरा होता है साइक्लिक जिसको हम लोग क्लोज चेन कहते हैं। कैसा चेन कहते हैं? क्लोज चेन कहते हैं। आप देखिए बता दें कि ये जो क्लोज चेन है, ये जो एलिफैटिक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा जो होता है वो होता है, आपको बता दें, अनसैचुरेटेड। आप लोग इसको हिंदी में कहते होइएगा संतृप्त और इसको कहते होइएगा असंतृप्त। इसको बोलते हैं खुली श्रृंखला। हिंदी में क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला। इसको क्या बोलेंगे? बंद श्रृंखला। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद होता है, तो बंद श्रृंखला। देखिए तो ये हो गया साइक्लिक जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन। कैसा चेन बोलते हैं? क्लोज चेन कहते हैं। और इसको हम लोग हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या होता है? बंद श्रृंखला इसको बोलते हैं। सैचुरेटेड को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हिंदी में, और इसको बोलते हैं असंतृप्त।
ठीक है। संतृप्त जो होता है तो संतृप्त होते हैं, आपको बता दें, एल्केन, और असंतृप्त जो होता है अनसैचुरेटेड, ये होता है एल्कीन और अल्काइन। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, में देखिए साइक्लिक होते हैं टू टाइप्स के, साइक्लिक होते हैं टू टाइप्स के, थ्री टाइप्स का होगा। एक होगा एरोमेटिक, एक होता है पॉलीसाइक्लिक, और एक होता है एलिसाइक्लिक। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन के दो ब्रांच है, एलिफेटिक और दूसरा साइक्लिक। नहीं, एलिफेटिक को जो क्लासिफाइड किया गया है, सॉरी, इसको हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक और साइक्लिक, ओपन चेन और क्लोज चेन। एलिफेटिक होता है टू टाइप्स का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और साइक्लिक जो होते हैं वो भी होते हैं तीन टाइप्स के, एरोमेटिक, पॉलीसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक। मैं बता दूं, अनसैचुरेटेड जो होते हैं एल्कीन और एल्काइन होता है, और सैचुरेटेड जो होता है वो एल्केन होता है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट, मैं सबसे पहले बात करूं सैचुरेटेड का। किसका बात करूंगा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। समझ गए? दो कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। क्लियर है बातें? चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए, तो यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं, वह क्या देख रहे हैं? कार्बन एटम के बारे में। ठीक है, देखिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन। क्या कहा हमने? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर है बातें? जब इसका नाम लिखेंगे हम लोग, तो नाम लिखने के वक्त में हम बता दें, इसके रूट वर्ड होता है, एक रूट वर्ड बता देते क्या होता है रूट वर्ड। उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ANEN। अब देखिए रूट वर्ड क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। रूट वर्ड क्या होता है? देखिए, रूट वर्ड हम लोग किसको कहते हैं? ये हो गया आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड में अगर हम पहला नंबर में कहें तो मीथ होता है, दूसरा में कहें तो ईथ होता है, थर्ड में कहें तो प्रोप होता है, फोर्थ में कहें तो ब्यूट होता है, 5 में कहें तो पेंट होता है, 6 में कहें तो हैप्ट होता है, 7 में कहें तो 6 में हैक्स होता है, 7 में कहें तो हैप्ट होता है, 8 में कहें तो ऑक्ट होता है, 9 में कहें तो नोन होता है, और 10 में कहें तो डेक होता है। समझ रहे हैं? ये है आपका रूट वर्ड। तो देखो, अगर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं n=1 लेके बना रहे हैं, कार्बन n के जगह पर 1 ले लिए, तो C1H2 × 1, n के जगह पर 1, जहाँ जहाँ n है 1 +2, CH3, 2 1 जा 2 और 2 4, CH4। समझ गए हैं? CH4 एगो कार्बन मीथ। ये नंबर ऑफ कार्बन समझ लेना।
6 है मतलब 6 कार्बन, 7 है मतलब 7 कार्बन। तो एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन के लिए हम लोग मीथ लेते हैं। तो हमने रूट वर्ड लिख दिया मीथ, लिख दिया रूट वर्ड मीथ। उसमें क्या जोड़ देंगे, ANE, एन जोड़ देते हैं। तो क्या नाम हो गया, मीथेन। इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा कार्बन हमेशा 4 गो बॉन्ड बनाएगा। इसके पास 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन आप दे दीजिए, हो गया, बन गया। तो ये है सैचुरेटेड एल्केन। इसमें चलिए आइए हम आपको आगे और कुछ बता रहे हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए इसी में, सपोज दैट n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो क्या होगा, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 2 ले लिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, C2H2, 2 जा 4 और 2 6। तो देखो कार्बन यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, दूसरा नंबर में ईथ होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे ईथ, रूट वर्ड क्या लिख दिए, ईथ। इसमें बोले थे क्या जोड़ेंगे, ANEN, तो क्या जुड़ गया, इथेन। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए इसको कैसे लिखोगे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे लिखोगे, C 2 गो है, 1 1 2 गो C। इसको 3 गो H चाहिए, क्यों, क्योंकि कार्बन हमेशा 3 गो 4 गो बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड था पहले से तो 3 गो लिख दिए। इसका 1 गो है, इसको के गो चाहिए, 3 गो चाहिए, हो गया C 2 गो H 6 गो। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट, अगर n बराबर हम 5 ले लेते हैं तो क्या लिखते हैं, क्लियर है, C5H2 इंटू 5 प्लस 2, C5H, 5 2 जा 10 और 2 12, हो गया। कार्बन 5 गो है, कार्बन यहाँ कितना है, 5 है। यहाँ देखिए 5वां नंबर में 1 2 3 4 5 पेंट, 5वां नंबर में पेंट है। पाँचवां नंबर में पेंट है, पेंट। इसमें आप क्या जोड़ देंगे, ANEN, क्या नाम हो गया, पेंटेन। कार्बन के गो, 5 गो, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। इसको के गो H चाहिए, 3 गो H चाहिए। इसका एक आगा और एक पीछा, 2 गो बॉन्ड बन रहा है, इसको 2 गो और चाहिए H, तब तो 4 गो बनेगा। इसको भी 2 गो चाहिए, इसका भी अगर पीछे बन रहा है तो इसको भी 2 गो चाहिए, इसका एक पीछे बन रहा है तो इसको 3 गो चाहिए, लिख दिया हमने। कार्बन हो गया 5 गो और हाइड्रोजन हो गया के गो, 12 गो, काउंट कर लीजिए, समझ गए हैं। तो इस तरह से आप एल्केन को बनाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, n = 10 तक लेके बनाइएगा। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एल्कीन पे। अगला चलते हैं एल्कीन पे। एल्कीन क्या होता है, ध्यान से देखिए। एल्कीन की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। n का वैल्यू यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एल्कीन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्लियर है बातें? तो हम अभी बता दें, इसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और जब इसका नाम लिखेंगे, नेम, तो नेम में क्या लिखेंगे लास्ट में, ENE, इन। क्या लिखेंगे, इन। तो देखिए यहाँ से n का वैल्यू 2 लेते हैं, C2H2 इंटू 2, C2H4, C 2 है, 2 से क्या होता है, ईथ, क्या होता है, ईथ। इसमें क्या जोड़ देंगे, ENE, इन। क्या नाम हो गया इसका, इथीन। क्या नाम हो गया, इथीन। समझ गए हैं? अब देखिए नेक्स्ट, कार्बन के गो है, 4 गो, सॉरी 2 गो कार्बन है, C डबल बॉन्ड C, बताया थे इसमें 2 गो बॉन्ड बनेगा, इसको 4 गो H लगेगा, 4 गो H दे दीजिए, हो गया काम खत्म। समझे? नहीं समझिएगा तो अगला और हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, n बराबर अगर आप 3 लेते हैं तो ध्यान से देखिए, C3H2 इंटू 3, ये ना फॉर्मूला है, C3H2 3 जा 6, C3 तीसरा नंबर में
तीसरा नंबर में प्रोप। इसको याद रखना पड़ेगा, एकदम जुबान पे याद रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगी बातें। तीसरा नंबर में प्रोप, तो प्रोप लगा दिए। आइए अभी एल्किन में पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड लग जाएगा इन, सुना नाम में क्या अंत में लगा देंगे इन, ई एन ई इन। तो प्रोपीन क्या नाम हो गया? प्रोपीन। इसमें के गो कार्बन? 1 2 3 गो कार्बन। कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो इसको 3 गो एच चाहिए, 3 गो एच। इसको 2 1 3 गो है, इसको 1 गो एच चाहिए। इसका 2 गो है, ये है, तो इसको के गो एच चाहिए? इसको 2 गो एच चाहिए। हो गया, समझे? नेक्स्ट और एक बार समझ लीजिए, अगर n बराबर हम 4 ले लेते हैं तो क्या होगा? C4H2 × 4। समझे बात को? एकदम गौर से देखेंगे बातों को, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको एकदम कांस्टेंट होकर के अपने माइंड को कंसंट्रेट करके तब इस वीडियो को देखेंगे, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। नहीं तो ध्यान किधर और रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए C4H 4 2 8, 4 से क्या होता है? ब्यूट। इसमें क्या लगा देंगे? EN ब्यूटीन। C के गो? 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इसमें के गो? 3 गो एच। इसमें के गो? 2 1 3 गो, 1 गो एच, 2 1 3 गो, 1 गो एच, 1 2 3 गो एच। इसको हमेशा मैंने कहा कि कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाएगा, तो 2 गो 1 गो 3 गो था ही तो 1 गो और एच दे दिए। 2 1 3 गो था, 1 गो एच दे दिए। इसका 1 गो था पीछे से, तो 1 2 3 गो एच दे दिए। समझ गए? तो ये हो गया एल्कीन। क्या हो गया? एल्कीन। एल्कीन में भी आप अपने मन से 10 तक बनाएंगे। क्लियर है? हाँ, कॉपी पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरह से आप मैथ बनाते हो ना, सवाल बनाते हो ना मैथ का, अगर आप मैथ बनाते हो और सवाल को अगर आप एक बार 2 बार बना के छोड़ देते हो तो सवाल धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। अगर उसी को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको याद रहता है। ठीक एज लाइक जस्ट उसी तरह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, जो भी पढ़ा रहे हैं नोमेनक्लेचर। आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उतना आप सीखोगे। अब जो पढ़ा रहे हैं एल्काइन, ये भी अनसैचुरेटेड होता है। इसके 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका जो नाम लिखेंगे तो नाम में देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसके नाम में क्या हो जाएगा? लास्ट में हम लोग YNE जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? YNE जोड़ेंगे। रूट वर्ड में क्या जोड़ देंगे? YNE। और रूट वर्ड लिख देना है, रूट वर्ड, और उसमें क्या जोड़ देना है? YNE जोड़ देना है। बात खत्म है। देखिए ध्यान से, अगर n बराबर हमने कहा 2 तो C2H2 × 2, सॉरी इसका फॉर्मूला नहीं लिखे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n -2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2 -2। C2H2 2 जा 4, अब 4 में से 2 गया तो 2, C2H2। क्लियर है बातें? C हो गया 2 गो, तो 2 गो से होता है ईथ, और नाम के अंत में क्या लगा देंगे? YNE। तो क्या नाम हो गया? इथाइन। क्या नाम हो गया? इथाइन। समझ गए? कार्बन है 2 गो और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा बीच में, इसको 1 गो हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 गो हाइड्रोजन चाहिए। 3 1 4 3 1 4 बना लिया। समझ में आ रही है बातें? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर n का वैल्यू हम यहाँ से 5 ले लेते हैं तो क्या होगा? C5H2 × 5 हम -2, C5H 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया तो 8, 5 2 जा 8। अब देखिए यहाँ से कार्बन का पेंट, C 5 गो है तो पेंट। डबल बॉन्ड सॉरी इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो इसमें हम लगाते हैं YNE, वाइन, पेंटाइन। C 5 गो 1 2 3 4 5, एक जगह कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। हम सपोजिट यहाँ लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी यहाँ 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 कहीं लगा सकते हैं। इसको 3 गो एच चाहिए, इसको 3 1 4 गो बन रहा है, 1 गो एच नहीं चाहिए। 3 1 4 गो बन रहा है, 1 गो नहीं चाहिए। इसको 1 गो एच चाहिए, इसको 1 2 और 1 3 गो एच चाहिए। हो गया। तो इस तरह से हमने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को बता दिया।
समझ गए? इसको आपको याद करके रखना है और इस पर प्रैक्टिस करना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो एक और हम लोग पढ़ेंगे जो आपका होगा एल्काइल। एल्काइल, ठीक है। इसमें फार्मूला इसका होता है CnH2n+1। और बता दें इसका जब नाम लिखते हैं तो नाम में रूट वर्ड तो लिखेंगे और रूट वर्ड में क्या जोड़ देना है, YL। जैसे n बराबर अगर हम 1 ले लिए, C1H2 × 1+1, फार्मूला पे पुट कर लिए CH3। एगो C है, एगो C से बताए थे मीथ रूट वर्ड में, और लास्ट में क्या जोड़ देना है, YL। क्या नाम हो गया, मिथाइल। दूसरा देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर हमेशा जब भी बनाएंगे ना तो यह एक तरफ से छूटा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे बनाएंगे, 1 2 3, तीनों जगह से लगेगा, एक जगह से हमेशा छूटा रहेगा। क्लियर है बातें? अगर इसमें और देखते हैं, देखिए n बराबर अगर 2 लेके बनाते हैं, n बराबर 2 लेके बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो C2H2 × 2, क्लियर है, +1, C2 2 2 जा 4 और 1 5, C2H5 होता है। क्लियर है? अब देखो दूसरा नंबर में होता है ईथ। हम लास्ट में क्या बोला था, लगाएंगे इसमें YL। क्या नाम हो गया C2H5 का नाम, इथाइल। क्या नाम हो गया, इथाइल। C 2 गो है, 1 2 गो C है, H 5 गो लगेगा, 1 2 3 गो H, 4 H 5 H, एक जगह से छूटा रहेगा। हमेशा मिथाइल में एक जगह से छूटा रहेगा, इथाइल में मिथाइल है। इसी तरह से n बराबर 3 लेंगे तो प्रोपाइल बन जाएगा, 4 लेंगे तो ब्यूटाइल बन जाएगा। तो आप लोग उसको बना के देखेंगे। n बराबर मैंने बार बार कहा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और अभी जो पढ़ा है एल्काइल। ये चारों में n बराबर आप 10 लेके बनाएंगे, आपसे हर एक चीज़ बन जाएगा, टोटल का टोटल बन जाएगा। स्ट्रक्चर और नेम सब कुछ लिखना है। चलिए नेक्स्ट बता दें, कुछ ट्रिक हम आपको बताते हैं। अगर आप फार्मूला नहीं याद रखेगा तो क्या होगा, तो हमेशा देखना है कि जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन वो हमेशा कार्बन के दुगुना से 2 ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या, नंबर कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज़्यादा होगा तो इसके नाम में ANE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ANE। अगर हाइड्रोजन सीधा कार्बन के दुगुना से 2 ज़्यादा होगा तो बता दें इसमें ENE लगाएंगे। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 कम होगा तो YNE लगाएंगे। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अब जैसे ध्यान में एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल में मैंने कहा C4H8, तो कार्बन को देखना है, कार्बन है 4, कहता है दुगुना, पहले 2 से गुना कर दिए तो 4 दूना 8, तो सीधा दुगुना हो जा रहा है, 4 दूना 8। उसमें क्या लगेगा, ENE, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ANE एल्केन, ENE एल्कीन, YNE एल्काइन। तो देखिए C 4 को है, 4 से हमने आपको बताया था रूट वर्ड में होता है ब्यूट। ये तो याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो कहाँ से बनेगा। तो ब्यूट हो गया। आप बताइए इसमें क्या लगेगा तीनों में से, तो 4 दूना 8, इस पर आ रहा है तो ENE लगा देंगे। क्या नाम इसका हो जाएगा, ब्यूटीन। अब फार्मूला हम भूल गए हैं, फिर भी आपसे बन जाएगा। क्लियर है? अगर हमने कहा दूसरा नंबर में C3 और C3H8, आप बताइए C का दुगुना करिए, 3 2 जा 6 और ये 8 है तो इसमें 2 ऐड कर दिए तो दुगुना करके 2 ऐड कर रहा है, ANE लगेगा। C 3 गो है तो होता है प्रोप, उसमें लगा दीजिए ANEN, तो क्या नाम हो गया, प्रोपेन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन। तीसरा नंबर में देख लीजिए C4H6, 4 दूना 8, C 4 गो तो 4 दूना 8, और 2 से 8 में से 2 गया तो 6, 2 कम है तो 2 कम है, यहाँ पर आ गया। तो C 4 गो है तो ब्यूट, और उसमें लग जाएगा YNE, तो क्या नाम हो गया, ब्यूटाइन। क्या नाम हो गया, ब्यूटाइन। इसी तरह से आप पहचान सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट में आप देख लीजिए, अगर और है तो ध्यान से यहाँ पे अगर हमने लिखा 4th नंबर में C6H12,
इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, दुगुना है, इसके लिए आ रहा है ENE लगेगा। छठा में होता है हेक्स, इसमें ENE लगा दीजिए, हेक्सीन। अगर हमने कहा 5वां नंबर में C8H14, 8 दूना 16, 16 में से 2 गया तो 14, तो 2 कम हो रहा है, तो 2 कम हो रहा है, YNE लग जाएगा। 8वां नंबर कार्बन है, 8वां नंबर में होता है ऑक्ट, और उसमें लगा देंगे YNE, क्या नाम हो गया, ऑक्टाइन। अगर छठा नंबर की बात करें, हमने लिखा C10H22, 10 दूना 20, 10 2 जा 20, और +2, 20 में 2 जोड़ दिए, तो 2 जोड़ते हैं, कार्बन की संख्या का दुगुना करके 2 जोड़ देते हैं, वो आता है एल्केन में, ENE लगेगा। और C10, कार्बन जब 10 होगा तो क्या होगा, तो कार्बन जब 10 होता है तो हम लोग लिखते हैं डेक, क्या लिखते हैं, डेक। इसमें जो है सो क्या जुड़ जाएगा, ANEN, तो क्या नाम हो जाएगा, डेकेन। समझ रहे हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं हाइड्रोकार्बन का, वो मैंने आपको आज बताया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, आप इसको वीडियो को देखेंगे और रिवीजन करेंगे कंटिन्यू। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो है, मैं आपको अगले वीडियो में अब इसका नोमेनक्लेचर, हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, वो सब लिखना सिखाएंगे। क्लियर है बातें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फिर से वेट करें, और जब नेक्स्ट वीडियो आया तो उसको देखें, पहले उससे पहले इस वीडियो को देखें, जो पहला वीडियो उसको देखें, फिर इसको देखें। तो एक एक करके वीडियो को देखते जाएं, ताकि आपको हर एक बातें समझ में आएगी। अगर आप एक भी वीडियो छोड़ दीजिएगा, नहीं देख पाइएगा, तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। इति श्री रेवाखंडित महोदय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस KCC चैनल को देखते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।